अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पोटैटो समोसा रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। यहाँ पे जी तकरीबन 2.5 कप मैंने लिया था ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा। 1/4 कप मैंने इसमें लिया था ऑयल और 1 टीस्पून यहाँ पे जाएगा जिसमें नमक। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली थी कलवंजी, न्यूट्रेला सीड्स और इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। थोड़ा सा ऑयल मैंने बचाया था वो मैं बाद में शामिल करूँगी। हाथों की मदद से इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मसलें, ऑयल पूरे मैदे में अच्छी तरह से पहुँच जाए और बिल्कुल एक ब्रेड क्रम्स की शक्ल में जो है मैदा आ जाए। बाकी बचा हुआ ऑयल भी डाल दें और जब आप इसको ब्रेड क्रम्स की शक्ल में ले आएंगे मैदे को और ऑयल को, उसके बाद आपने मुट्ठी में इसको लेके रखना है, मतलब देखना है। अगर ये बिल्कुल आपकी मुट्ठी में आ जाए और बिल्कुल बाइंड सा हो जाए, इसका मतलब है हमारा जो आटा है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे जी हाफ़ कप तकरीबन मेरा पानी यूज़ हुआ था। तो आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डालें। आपने इसकी समोसा का डो जैसे थोड़ी सी हार्ड और थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, मीडियम या सेमी सॉफ्ट कह सकते हैं आप इसको, इस तरह की डो आपने रेडी करनी है। बिल्कुल भी आपने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, यानी कि आपको कोई मैदा वगैरह डालने की ज़रूरत ना पड़े। और वैसे ही आपकी जो डो है आटे की, समोसे की, वो बहुत अच्छे से बेली जा सके। तो ये इसकी निशानी होती है। स्टिकी पर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है आटे में से। 5 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए, उसके बाद फिर इसको नीट करेंगे। यहाँ पे बैटर जो इसकी फिलिंग है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 मैंने आलू लिए थे। कटिंग कर लेते हैं धनिए की, कोरिएंडर लीव्स की। ये आपके ऊपर है, आप जितना मर्ज़ी डालें। धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, और कोई वेजिटेबल चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं पोटैटोज़ के साथ। लेकिन बेसिकली ये पोटैटो समोसा रोल है तो इसलिए पोटैटोज़ ही मैंने इसमें डाले हैं। अच्छी तरह से कटिंग कर लें, बिल्कुल बारीक सी कटिंग कर लें इसकी। और इसी तरह मेरा दिखाने का मकसद ये है कि प्याज को बिल्कुल हमने कद्दू का शक्ल में करना है। थोड़ा सा भी मोटा प्याज काटेंगे तो जो है आपके समोसों की जो फिलिंग है वो फट सकती है, क्योंकि हमने रोल बनाने हैं। तो इसको आपने बहुत ध्यान से इसकी चीज़ें जो है वो तैयार करनी है। तो यहाँ पे इस तरह से कद्दू का शक्ल में जो है प्याज हमारी आ गई थी। उसके बाद पोटैटोज़ को भी मैंने उसी तरह से कद्दूकश किया था। कोई लम्स वगैरह नहीं रहते हैं, कोई गुठली वगैरह या बहुत मोटा छोटा आलू नहीं रहता है। बहुत ही अच्छे से इसकी फिलिंग तैयार होती है। इसलिए मैंने, और इसके अलावा एक टिप आपको बताने लगी हूँ। जब भी आप पोटैटोज़ उबालें, आलू उबालें, तो उसको 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपके आलू वो कद्दूकश होंगे। तो यहाँ पे तमाम आलू जो थे वो मैंने कद्दूकश कर लिए थे और अब बस अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, आप चाहें तो थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ये तमाम चीज़ें मैंने मिक्स कर ली थी। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन जूस डाल रही हूँ मैं। इससे बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा जायका हो जाता है। और जो हमारे आलू की जो फिलिंग होती है वो बहुत ही मज़ेदार रेडी होती है। 1 टीस्पून यहाँ पे मेरा चिली पाउडर डाल दिया था मैंने। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर डाला था तकरीबन 1 टीस्पून। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, मैंने 1 टीस्पून शामिल किया था। वाइट पेपर डाली थी मैंने, इसमें ब्लैक पेपर डाली थी थोड़ी सी, और रेड चिली फ्लेक्स डाली थी। मतलब जितना भी आप इसको फ्लेवर देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे एक आलू रह गया था, उसको भी मैं ग्रेट कर रही हूँ। और इस मौसम के आलू वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट से और बहुत ही अच्छे से बनते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बाइंडिंग कर लें इसकी, बिल्कुल एक तरह से नीट सा कर लिया था। बहुत ही सॉफ्ट सी जो मैंने इसकी आलू जो रेडी किए थे। 5 मिनट के लिए मैंने आलू वैसे ही रख दिए थे। उसके बाद फिर मैंने 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया था। उससे और ज़्यादा जो फिलिंग है वो स्मूथ हो जाती है और स्टिकी हो जाती है। बिल्कुल भी आपका जो आप जो उसको डालते हैं समोसों के आटे के अंदर डालते हैं, जो आपने आटा नीट करके रखा होता है, तो बिल्कुल भी आपके जो समोसे, या अगर आप मेरी तरह रोल जैसे रेडी कर रहे हैं, तो वो फटते नहीं हैं। तो इसके बाद मैंने इसको रख दिया था साइड पे। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दी थी। कॉर्नफ्लावर से बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है। और अगर आप चाहें तो आपके पास चावलों का आटा है तो वो भी डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून, लेकिन कॉर्नफ्लावर लाजमी आपने डालना है अगर आपको बहुत अच्छी सी बाइंडिंग चाहिए आलूओं की। तो बस यहाँ पे मिक्सिंग अच्छी तरह से हो गई थी। अब देख लेते हैं अपनी डो को।
यहाँ पे जी डो आप देख सकते हैं, और इस तरह से इसमें वाइट वाइट से आपको निशान नज़र आएंगे, होल नज़र आएंगे। ये बेस्ट होता है कि आपका आटा बहुत ही अच्छे से जो है वो रेडी हुआ है, बहुत ही परफेक्ट रेडी हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको नीट करूँगी ताकि ये बहुत ही स्मूथ सा बन जाए। जितना अच्छा आपने आटा नीट किया होगा उतने अच्छे आपके समोसे बनेंगे। तो बस यहाँ पे जो था आटा रेडी हो गया था। यहाँ पे मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया था पेड़े को, और फिर इसको बेला था। बिल्कुल पतली सी आपने लेयर, जैसे समोसों की आपने लेयर देनी होती है, बिल्कुल वैसे ही आपने देनी। ये समोसा की बिल्कुल समोसे की ही जो है वो रेसिपी है। बस फ़र्क ये है कि आपने इसको एक रोल की शक्ल देनी है। बाकी ये बिल्कुल पूरा का पूरा जो है बिल्कुल समोसा की रेसिपी है, समोसा डो की रेसिपी है। आप देख सकते हैं कोई स्टिकीपन नहीं है, मुझे कोई मैदा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे से हमारा जो आटा है वो नीड हुआ है समोसों का। जितना पतला आप इसको बेल सकते हैं उतना पतला बेलें, क्योंकि इन्होंने रोल की शक्ल लेनी है और काफ़ी लेयर्स बननी है रोल की, तो जितना हो सकता है आप इसको पतला बेलें। यहाँ पे बिल्कुल ही थिन सी लेयर मैंने बना ली थी, और 2 हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग पट्टियाँ सी बना ली थी। मैंने एक जो रोल का साइज़ रखना है उसके साइज़ का मैंने ले लिया था जी, फिलिंग ले ली थी आलूओं की, और मैंने इस तरह से रख दी थी और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। उसको बस हम उसकी बाइंडिंग करते जाएंगे, उसको रोल करते जाएंगे जो हमने फिलिंग ली है, और बहुत अच्छी साथ साथ आप इसको इक्वल करते जाएँ, साथ साथ सेट करते जाएँ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा रोल जो है वो रेडी हुआ है। एंड भी अगर आपकी जो समोसे की जो लेयर है अगर वो फट रही है तो आप थोड़ा सा पानी लगा कर भी उसको अच्छी तरह से बाइंड कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छे से जो है वो रोल रेडी हो गए थे। थोड़ा सा मैं और आपको दिखाना चाह रही हूँ। जो आटा हमारा बचेगा उसको हम दोबारा से पेड़े की शक्ल में ला के उसको बेल के फिर दोबारा से रोल बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त रोल रेडी हो गए हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए थे मेरे रोल। तो बस अब ये तैयार फ्राई होने के लिए तैयार है। ऑलरेडी मीडियम हाई फ्लेम रखा हुआ है मैंने, ना बहुत लो रखनी है ना ही बहुत हाई रखनी है। तेल अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, और ख़ूब अच्छी तरह से तेल गर्म होगा तभी ये बहुत अच्छे से होंगे। लेकिन उसके बाद आपने इसकी फ्लेम जो है वो बहुत हाई नहीं करनी, बस मीडियम हाई पे रखना है इसको। साथ साथ हिलाते जाएं ताकि चारों तरफ से रोल जो है हमारे अच्छी तरह से रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आता जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त रोल रेडी हुए थे। अगर आप समोसे की शेप दे देकर बोर हो गए हैं तो इस तरह से रोल की शक्ल में बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं हमारे समोसे। यहाँ पे मैं मुस्तकिल हिलाती जा रही थी ताकि तमाम तरफ से, चारों तरफ से अच्छी तरह से हमारे जो रोल हैं, समोसा रोल, वो रेडी हों। अगर आप बहुत तेज़ आंच रख देंगे तो आपके समोसे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ठीक नहीं बनेंगे, इसलिए आपने बस मीडियम सी रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ गया है। तो बस अब ये रेडी हैं डिश आउट करने के लिए। इस तरह से उन्हें इसका कलर आना चाहिए। साथ साथ इनको डिश आउट करते जाते हैं, साथ साथ जो बाकी हमारे रह गए हैं उनको भी कर लेते हैं। स्नैक रेसिपी में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। इसके अलावा रमज़ान में ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके अलावा वैसे आमतौर से आप चाय के साथ इसको बना लें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।